चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर शकील अहमद जी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हरटम जी राम राम। भूषण जी गुड इवनिंग। माही जी, सभी लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एप्लीकेशन वाले भी जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर जितने लोग भी जुड़ते चल रहे हैं लाइक करते चलिए। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ चलिए, आवाज़ क्लियर है, प्रॉपर है। चलो तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम आ चुका है। 22 जुलाई फाइनल डेट है। तो सभी लोग, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है। आज इसके हम एमसी को देखेंगे। कुमारी आरती जी बिल्कुल गुड इवनिंग। तो देखिए अभी जितने लोग, देखो बिहार, अब बहुत सारे लोग पीजीटी वाले परेशान हैं कि सर हमने 10 जगह से पढ़ लिया, लेकिन एंड टाइम पर हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमने पढ़ा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी 22 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ऑफर है। 50% ऑफ तो चल ही रहा था, प्लस 40% ऑफ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप आज के दिन इसको परचेज करते हैं कोर्स को, तो आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा 22 जुलाई, आपको उस पर लिखना पड़ेगा 22 जुलाई। तो आपको ये बिल्कुल एक्स्ट्रा 40% ऑफ आपको मिलने वाला है। मतलब 499 पर भी आपको 40% ऑफ मिलेगा। 50% तो पहले ही मिल चुका है, अब इस पे भी आपको 40% मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर पेपर में टाइम कम है, और ये आपको काम में 4.2 में भी आएगा। तो उनके लिए फ़ायदा है जो कि 7-8 दिन में पूरा रिवाइज करना चाहते हैं, बिना पढ़े नहीं जाना चाहते पेपर देने, और जिनको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला था, एंड टाइम पर वो सब कुछ रिवाइज करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कूपन कोड याद रखना 22 जुलाई आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, सभी जितने भी विद्यार्थी हैं लग जाइए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए दोस्त, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो इसका कोर्स भी आपको 499 रुपये में मिल रहा है। अभी 1 तारीख के बाद में हो सकता है इसकी प्राइस 999 रुपये हो जाए। तो सभी लोग बिल्कुल, चलिए पूजा मालवी जी, सुशीला जी, सब लोग धीरे धीरे जुड़ते चल रहे हैं। यूट्यूब वाले, एप्लीकेशन वाले सभी लोग। टीजीटी का चल रहा है हमारा, कंप्लीट साइंस भी चल रहा है। जिसको जो पढ़ना है वो एप्लीकेशन पर जा सकता है। बुक आपको कहाँ मिल रही है? फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल है कंप्लीट। इसमें साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सब कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। चलिए तो सभी लोग तैयार हैं। हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक बॉटनी, और अब हम इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। 100+ एमसीक्यू हैं, तो आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। कितना आपसे बन पा रहा है? पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है एप्लीकेशन और आपके ग्रुप्स पर, तो आप सब लोग देखकर उसका रिवाइज कर सकते हैं। अब मौका ये है कि करो या मरो वाला। बिहार पीजीटी वालों के लिए तो करो या मरो वाला है, संविदा शिक्षक के लिए अभी करो 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 वाला है। बाकी तमाम एग्जाम वाले पूरी ईमानदारी से पढ़िए। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्यावसायिक जूट तंतु होते हैं, मतलब किससे प्राप्त होते हैं? चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं, आपके सामने प्रश्न है, पूरी ईमानदारी से। हाँ देखिए, वर्ग 2 बॉटनी में जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद में पैथोजन और पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। याद रखना, जो मैंने पढ़ाया है इतना आपको देख के जाना है। लेकिन मैं आपको बॉटनी का बताऊंगा, आप लोगों के लिए भी और बताऊंगा कि कैसा क्या रहेगा। चले भैया, सभी लोगों का समय होता है समाप्त। आंसर आ चुका है व्यावसायिक जूट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। द्वितीयक फ्लोएम तंतुओं से निर्मित होते हैं। बी जितने लोगों ने लगाया है, सभी लोगों का एप्लीकेशन का सही है, यूट्यूब पर भी सभी लोग सही लगा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर है द्वितीयक फ्लोएम तंतु। हमने जूट के बारे में क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था जूट के बारे में, देखिए पूरी चीज़ें ये सब मैं आपको पढ़ा चुका था कि जूट का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है, और ये पौधे के बार्क से प्राप्त होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का द्वितीयक फ्लोएम फाइबर होता है। याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था ये क्या है, द्वितीयक फाइबर फ्लोएम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस पौधे से होता है। तो कोरकोरस कैप्सू जूट, कोरकोरस, कोर जूट ऐसे याद करा था हमने, आपको 1-2 बार पढ़ने मिल जाएगा तो आप लगा दोगे। चलिए इतना क्लियर हुआ, सरल सा था। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एल्केलॉइड
रेजर पाइन किसकी जड़ों से में होता है? रेजर पाइन हमने पढ़ा था, ये किससे प्राप्त होता है? देखिए सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए और इस बार बिहार पीजीटी में सीधे आएंगे। अगर आपने इससे पहले मेरी थ्योरी नहीं पढ़ी है दोस्त, तो अभी 40% ऑफ चल रहा है, आप एक्स्ट्रा 40% ऑफ ले सकते हैं, 50% तो पहले ही था। चलिए बिल्कुल अभिषेक पवार जी स्वागत है, जितने लोग देख रहे हैं। चलिए समय होता है समाप्त। रेजर पाइन हमने पढ़ा था, ये किससे प्राप्त होता है? तो सी इज द राइट आंसर। हमने पढ़ा था राउल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना से एल्किलॉइड हमने पढ़ा था रेजर पाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए बिल्कुल जितने लोगों ने, चलो मैं बता भी देता हूँ, बहुत सारे बोलेंगे नहीं सर आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि वानस्पतिक नाम हमने पढ़ा था राउल्फिया सर्पेंटिना, और कुल कौन सा था? एपोसाइनेसी। राउल्फिया सर्पेंटिना एक औषधीय पौधा है जिसे आमतौर पर सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पैदा होते हैं, जिसमें से रेजर पाइन सबसे आम है और पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। चलिए भागीरथी जी गुड आफ्टरनून। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं ध्यान से सुनना, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा नहीं है मन से क्वेश्चन बनाओ, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा मैं ऑलरेडी उसकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पूरा फोकस कीजिएगा। रेजर पाइन कभी भी आए तो राउल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे द्वारा प्रोवाइड पीडीएफ को पढ़ा होगा तो ये प्रश्न इजी लगेंगे, कोई कठिन नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल राजकुमार जी, हबीबा जी। चलिए सभी लोग, हबीबा जी आप चाहो तो एप्लीकेशन पर भी आपने तो परचेज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन यूट्यूब अभी सेम ही चल रहा है दोनों पर। चलिए भाई समय आपका निकलता है, समय होता है समाप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगोफेरा। मतलब हमने देखा था नील, नील किससे प्राप्त होती है? पत्तियों से प्राप्त होती है नील। इंडिगोफेरा टिक्टोरिया पौधा हमने देखा था किसका था? तो इंडिगो नील का था। ये देखिए नील किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है। तो ये देखिए जितने लोगों ने डी लगाया था, प्राकृतिक नील के पौधे इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं देगा आपको सरल भाषा, वो अब आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बदलता है। कांस्टेबल होता तो अलग टाइप से पूछता वो, अब आपका लेवल अच्छा खासा है क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो 11th 12th वालों को। तो प्राकृतिक नील के पौधे इंडिगोफेरा टिक्टोरिया से मिलती है, जिसकी पत्तियां उपयोग में ली जाती हैं। फेवेसी कुल का सदस्य इंडिगोडाई एक नीले रंग का कार्बनिक वो है। तो याद रखना ये पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनको प्राप्त करके नील बनाई जाती है। इतना क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए पीजीटी बॉटनी टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे से जूट प्राप्त होता है? जूट किससे होता है यार? ये गलत मत करना, ये अगर किसी ने गलत किया ना एप्लीकेशन वाले में फिर देखता हूं, क्योंकि आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, यूट्यूब वालों ने तो फिर भी 1-2 लेक्चर छोड़ दिए होंगे। चले भाई राजकुमार जी, यूट्यूब वाले भी सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इढ़ाई का उस्मानी जी, चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इधर आंसर आना चालू हो गए। भागीरथी जी, पूजा जी, कुमारी आरती जी, सुशीला जी, सबके ए आंसर दिखाई दे रहे हैं। सर जूट का साइंटिफिक नेम होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। जूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है। जूट हमने देखा था द्वितीयम फाइबर फ्लोएम से ये प्राप्त होता है। इतना हमने इससे पहले वाले में भी पढ़ चुके थे, तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा। ये ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और ये पेपर में ही पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट बताइए, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं। बास्ट रेशा किससे प्राप्त होता है? बास्ट रेशा हमने पढ़ा था, बास्ट मतलब फाइबरस रेशा। देखते हैं भैया, ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर मेरा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने YouTube पर भी कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो आपको अभी भी 40% प्लस एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है। मतलब 1000 रुपये का कोर्स 250-300 रुपये में मिल रहा है अभी। चलिए
ओके, आंसर आ गया है। ए सी के बीच में लड़ाई चल रही है। बास्ट रे से हमने देखा तो याद रखना सी, कोरकोरस, जूट ही बास्ट रे से कहलाते हैं। जूट में फाइबर पाया जाता है और जूट ही क्या कहलाते हैं, ये कॉटन होता है। गॉसिपियम हमने पढ़ रखा है। जूट याद रखना कोरकोरस से प्राप्त होता है, कोकस अलग हो जाएगा, कोरकोरस। सी इज द राइट आंसर यहाँ पर, याद रखना। गॉसिपियम अलग हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जूट में हमने पढ़ा था, जूट में मैंने पढ़ाया था रस से चटाई कागज बनाने में काम में आता है। अपगलन विधि द्वारा हटाया जाता है। पैक्टिंग एवं गोंद को अलग कर देते हैं जीवाणु। ये जूट बास्ट रेशे का एक उदाहरण है। बास्ट रेशा जिसे फ्लोएम रेशा या स्किन रेशा भी कहा जाता है। बास्ट रेशा फाइबर की मात्रा होती है, इसे प्लांट फाइबर बोलते हैं, इसलिए बास्ट है, याद रखना। बास्ट रेशा फ्लोएम, फ्लोएम क्योंकि ये द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होता है। ये बार बार पेपर में प्रश्न आता है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलत करके आएगा पेपर में। जूट आपसे नाम पूछेगा तो आप बोल दोगे कि सर नाम अब हमें याद हो गया, कोरकोरस। और ये बास्ट रेशा है, द्वितीयक फाइबर फ्लोएम से प्राप्त होता है। प्लांट फाइबर फ्लोएम ये नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक इमारती लकड़ी देने वाला पौधा है? कौन सा इमारती लकड़ी देने वाला पौधा है? चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। ये तो हर एक पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सोच समझ के आंसर दीजिए क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है। एक भी व्यक्ति अगर देखता है और वो पास होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लाखों व्यू से अच्छा है कि आपका जो बंदा एक पढ़ के पास हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, पूजा जी, कुमारी आरती जी, भागीरथी जी, सबके आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ए। चलिए भाई, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक इमारती लकड़ी देने वाला पौधा नहीं है? मोरिंगा ओलिफेरा, टेक्टोना ग्रैंडिस हमने पढ़ा था, मैंगीफेरा इंडिका, ये बिल्कुल। तो इसमें ए नहीं होगा, याद रखना। हमने ए नहीं होगा, यहाँ पर हमने टेक्टोना ग्रैंडिस पढ़ा था। टेक्टोना ट्रैक्टर पे लग के लेके जा रहे हैं, हमने देखा था। किसका नाम था? टेक्टोना ग्रैंडिस। तो सागौन का था, सागौन का जो पेड़ होता है ना, सागौन, याद रखना। सागौन के पेड़ को हम टेक्टोना ग्रैंडिस में लेकर जा रहे थे, हमने देखा था। बर्बरी ऐसी कुल का था ये। मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है? आम होता है, आम। तो आम का यूज भी इमारती लकड़ी में कर देते हैं हम, घर वर बनाने में, बिल्कुल फर्नीचर बनाने में। डलवर्जिया सिसो हमने पढ़ा था। शीशम पढ़ा था हमने कि भैया डलवर्जिया सिसो में शीशम की हमने पढ़ा था। डाल पर बांसुरी बजा रहे हैं बैठकर कन्हैया जी, लाल लकड़ी बोलते हैं इसको, डलवर्जिया सिसो। यही पढ़ा था ना, शीशम, डलवर्जिया सिसो। चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा और मैंने पीडीएफ दी है तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए, क्षीर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्षीर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षीर का मतलब होता है, याद रखना, क्षीर को इंग्लिश में बोलते हैं लेटेक्स सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं क्षीर को। बताओ कहाँ पाई जाती हैं? समय आपका हाथों से निकलते जा रहा है, सोच समझ के आंसर देना है सभी लोगों को। चलिए, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। छाल में होती है। दारू मतलब फ्लोएम होता है। दारू मतलब वो वाली दारू मत समझ लेना, दारू मतलब फ्लोएम। और यहाँ पर एदा मतलब जो कैम्बियम वाला पार्ट होता है वो होता है। छाल इज द राइट आंसर। छाल वाले भाग में कट लगा दिया जाता है, वहाँ से दूध रिश्ता रहता है, वो ही लेटेक्स कहलाता है, याद रखना। बिल्कुल। चलिए, सबके आंसर सही थे। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? कौन से वाले भाग से हम प्राप्त करते हैं वो पदार्थ जिससे हम रेशे बनाते हैं? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। अभी इसको दिखाऊंगा, मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपको पता लगेगा कि मैंने जो पीडीएफ दी है उसको किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भैया, सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कितने लोग सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने देखा था कि भैया ये बीजों के अधिचर्म से प्राप्त होते हैं। बीजों का बाह्य आवरण जो रहता है उससे प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन वगैरह हमने देखा है। तो याद रखना, ये देखो मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये देखो, कपास के अंदर हमने देखा है
कि कपास का एक एक रेशा इसकी एपिडर्मिल कोशिकाओं की अतिवृद्धि कहलाता है। मतलब एपिडर्मिल मतलब बाह्य त्वचा से निर्मित होता है। ये रेशे प्राकृतिक तंतु होते हैं, बीज में कम से कम 10,000 से 20,000 रेशे बनाते हैं और परिपक्व रेशे घुमावदार आकृति में मुड़ जाते हैं। इन्हें छोटे छोटे गोले में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे व्यापारिक तौर पर आयात निर्यात भी कहते हैं, इसे कॉइन क्रॉप भी बोलते हैं। रेशे बीज की बाह्य त्वचा से, देखो बाह्य त्वचा से प्राप्त होते हैं। फाइबर एक प्रकार का कॉटन से प्राप्त हो रहा है। वास्तव में बाल होते हैं। फाइबर लगभग शुद्ध सेल्यूलोज, पेपर में आएगा शुद्ध सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, तो कॉटन में होता है। और कॉटन एपिडर्मिल कोशिकाएं मतलब बाहरी त्वचा से प्राप्त होता है। अब इतना क्लियर हो गया। हाँ, जितने की गलती हो रहा है ना आज हो जाने दो, पेपर में हमें पास होना है, अभी इम्तिहान में गलती हो जाएगी तो सीख लेंगे। नेक्स्ट, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आज भी कोर्स परचेज करते हैं तो 40% का ऑफ आज 24 घंटे तक आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अंतिम समय में आप 7 दिन में कंप्लीट, 7 दिन नहीं, वैलिडिटी तो बनी जा रही है, 4.2 में भी काम में आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर रुपए कम लगें, तो मैंने रुपए भी कम कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास तो हो जाएं। बहुत सारे 100-200 के चक्कर में पढ़ते नहीं हैं, मैंने इसलिए छूट दिए। आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये 24 वीडियो लॉन्च करने के बाद 24 घंटे तक वैलिड है, ठीक है। और कूपन कोड क्या लगाना है, 22 जुलाई लगाना है, 22 जुलाई। तो आपका 250-300 रुपये में पूरा कोर्स 1000 रुपये वाला आपको मिल जाएगा। पूरा रिवाइज कर सकते हैं, जितना अभी तक पढ़ाया है सब कुछ मिलेगा उसमें। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा मात्र 499 में, इसकी रेट बढ़ सकती है 1 तारीख से। चलिए नेक्स्ट बताइए, रुई प्राप्त की जाती है। रुई किससे प्राप्त की जाती है, ये तो बहुत सरल है यार। चलो बताओ, ऐसे बना देते हैं। देखो राजस्थान PSC PGT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भैया, सहनवाज जी का स्वागत है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, कुमारी आरती जी का आंसर आ गया, सुशीला जी का, भागीरथी जी का। और वर्ग 2 वालों के लिए मैं और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें बॉटनी में आप स्किप कर सकते हो, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप बिल्कुल पूरा एक बार पढ़ के रख लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, गॉसिपियम प्रजाति के बीजों से प्राप्त होती है रुई। गॉसिपियम, कॉटन, कॉटन बोल देते हैं इसे। देखिए ये देखो रुई, कॉटन बोलते हैं। कॉटन का वानस्पतिक नाम होता है गॉसिपियम स्पीसीज। गॉसिपियम प्रजाति के जो पौधे होते हैं ना, ये पौधे होते हैं, इनसे हमें रुई प्राप्त होती है। ये देखो कैसे गोल गोल घूम जाते हैं, इन्हें इकट्ठा करके रुई प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक तौर पर कपास का उत्पादन इनके रेशे को प्राप्त करने हेतु होता है। और एपिडर्मिल रोम बीज होते हैं, एपिडर्मिल रोम जो रहते हैं बाहरी त्वचा, उसके बीज के ऊपर उनसे प्राप्त की जाती है। पत्ते फट जाते हैं, देखा होगा सभी लोगों ने ये वाला नज़ारा। तो ये बार बार प्रश्न ऐसे बनते हैं तो आप सभी लोग कर दोगे। कॉटन वाला ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट बताओ, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं। लो अब इसको गलत कर दिया तो राजस्थान का कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे आप। ये बहुत ही सरल प्रश्न है अब आप लोगों के सामने। क्या इससे सरल भी कुछ हो सकता है? मुझे ये बताइए, संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वाले ऐड हैं कि नहीं है इसमें? संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वाला कोई ऐड है क्या इसमें, बताओ मुझे। क्या मैं आज भूल तो नहीं गया उन्हें ऐड करना, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं। आप में से कोई संविदा शिक्षक हाँ, संविदा शिक्षक वाली क्लास चल रही है। अगर आपकी ना चले तो आप YouTube पे अभी देख सकते हैं, ठीक है। शायद आज मैं ऐड करना, नहीं हैं बहुत सारे लोग हैं, चल रही है। चलिए भाई, ओके, सभी लोग एप्लीकेशन पर मैंने सभी जगह ऐड कर दी, संविदा शिक्षक में भी चल रही है। चलिए तो आप ध्यान देना, कॉटन हमने देखा अभी बीज से प्राप्त होता है, सी इज द राइट आंसर। बीज के बाह्य त्वचा से प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया अभी, एपिडर्मिल वाले भाग से, बाह्य वाले भाग से। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, ठीक है। एपर क्लास नीलम जी मैंने अभी आपको बताया है, चल रही है। बहुत सारे लोग संविदा शिक्षक वाले भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बताइए, तारपीन के तेल किस पौधे के रेजिन से प्राप्त होता है, बताइए। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल किस पौधे के रेजिन से प्राप्त होता है, मतलब किस पौधे से प्राप्त होता है, आप तो ये बता दो। चलिए बिल्कुल, राजकुमार जी, नीलम जी, नेहा जी, मनोज जी, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है नीलम जी, टेंशन मत लो। अभी थोड़ी देर बाद अगर वहाँ नहीं एनरोल कर पा रहे तो आप यहाँ पर देख लो तब तक। चलिए
ओके ओके ओके, हबीबा जी का आंसर आ गया। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बी इज राइट आंसर। बिल्कुल हबीबा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। पाइनस, भागीरथी जी ने, सुशीला जी ने, और सभी लोग आंसर दे रहे थे। पाइनस, सहनबाज जी, पूजा जी। चले भाई, सभी के आंसर बी आ रहे हैं। देखो अभी भी आपके गलत आंसर आ रहे हैं। 22 तारीख को पेपर है, तो आप बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर से लेके सब चीज़ें एप्लीकेशन पर प्रोवाइड है। ये देखो पाइनस मैंने आपको बताया था। पाइनस रॉक्स वर्गीय इसका नाम है। पाइनेसी तार पीन का तेल पाइनस के रेजिन से प्राप्त होता है। ये मैंने पूरी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, कौन सा क्या कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है, तो आप एक बार PDF जरूर पढ़कर आइए, ठीक है। चिड़पाइन, चाय के पौधे की शीर्षस्थ कलिकाओं को सामान्यतः कहते हैं। देखिए राजस्थान PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब वाले भी लाइक करते चलिए, एप्लीकेशन वाले पूरी ईमानदारी से आंसर देते रहिए। चलिए समय निकल रहा है। चाय के पौधों की शीर्षस्थ कलिकाओं को, बहुत बढ़िया, कुमारी आरती जी का आंसर आ गया। चलिए पूजा जी का आंसर आ गया। इधर राजकुमार जी, BS सेंगर जी। चलिए बाद में देखने वाले भी ईमानदारी से आंसर देना। राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन बर्ड। हमने देखा था शीर्षस्थ कलिकाओं को गोल्डन बर्ड बोलते हैं और साइड से निकलने वाली को एपिकल बर्ड बोलते हैं, सहायक। देखिए ये देखिए, चाय का वानस्पतिक नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस, ये हमने पढ़ा है। कैमेलिया साइनेंसिन थिएसी कुल का है। स्वर्ण कली कहते हैं लगने वाली कलिकाओं को। ये थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ रखी है पूरी, तो उम्मीद है आप सभी को मैंने ये बताया भी था कि गोल्डन बर्ड किसे कहा जाता है, क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनने चाहिए आप लोगों से। बताओ टोसा जूट प्राप्त होती है। टोसा जूट किससे प्राप्त होती है बताइए। सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए भैया, भूसरा समीमा जी का भी आंसर आ गया था। अभिषेक जी, राजकुमार जी, नीलम जी, सानू जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। बताइए टोसा जूट हमने पढ़ा था, स्पेशल जूट था एक, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जा रहा था, हमने देखा था। चलिए तो समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरकोरस ओलिटोरियस। कोरकोरस ओलिटोरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को कि टोसा जूट को कोरकोरस ओलिटोरियस कहते हैं। यहूदियों का मेलो, जूस मेलो मैंने पढ़ाया था। बुश ओकरा नाल्टा जूट या जूट मेलो से प्राप्त होता है, मालवेसी परिवार का है, और सेल्यूलोस की सबसे अधिक मात्रा टोसा जूट में पाई जाती है। तो ये हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको नाम तो एटलीस्ट याद रखना है, कोरकोरस ओलिटोरियस। एक बार मैं सभी के वानस्पतिक नेम एक चार्ट बनवा दूंगा कल और आप लोगों को दे दूंगा, तो एक बार उसको अपने घर के आसपास कहीं भी चिपका लेना, याद कर लेना। PDF बना के मैं आपको एप्लीकेशन पे और आपके पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट बताइए, पेपरमेंट प्राप्त किया जाता है। पेपरमेंट प्राप्त किया जाता है, बताओ सर कैसे नाम है? हाँ, अब ये विदेशी नाम है, ऐसे नाम रख देते हैं ये लोग। अब मैं बात करूंगा इन लोगों से नाम ठीक करने के लिए। चलिए सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं। चलिए कुमारी आरती जी, पूजा जी, पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंथा पेपेरिटा। पेपेरिटा से हमने देखा था पेपरमेंट, पेपेरिटा से पेपरमेंट देखा था, और ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। देखिए पेपरमेंट, पेपरमेंट, मेंथा पेपरमेंटा पेपेरेटा वैज्ञानिक नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। मेंथा बल्वेसिया वाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। टूथपेस्ट वगैरह बनाने में बहुत जगह पर इसका यूज होता है। ये पेड़ आपके सामने क्लियर हुआ है इतना, इसीलिए एक बार आप अब मेरे क्वेश्चन आंसर्स कराने के बाद PDF जरूर पढ़ना। नेक्स्ट बताइए, चॉकलेट डॉट 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 के बीज से प्राप्त होता है। चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है? चॉकलेट किसके बीज से प्राप्त होता है? चलिए कमलेश जी, गुड मॉर्निंग। जब जागो तब सवेरा, जल्दी जल्दी से आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए समय होता है समाप्त। बी 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 हाँ, हमने पढ़ा था ककाओ ककाओ ककाओ, काका आओ चॉकलेट खा के जाओ, तो थियोब्रोमा ककाओ। ये तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, चाहे यूट्यूब वाले हो चाहे एप्लीकेशन। इस प्रकार का ये बीज के अंदर चॉकलेट निकलती है। देखिए ऐसे कोको वैज्ञानिक रूप से थियोब्रोमा ककाओ के रूप में जाना जाता है। थियोब्रोमा ककाओ, थियोब्रोमा
ककाओ, तो इतना याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताने से पहले भाई पीजीटी बॉटनी वालों के पास अंतिम मौका है, अभी भी आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, अगर ठान लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। आपको हिंदी मीडियम में सारा पूरा टू द पॉइंट सिलेबस अपलोड करा दिया हमने, और आपको 40% ऑफ भी मिल रहा है जीएस जीनियस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके। 24 घंटे के अंदर आप कूपन कोड 22 जुलाई लगाओगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें इस रेट में भी आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। और संविदा शिक्षक वर्गो चयन परीक्षा तो हमारा चल ही रहा है। चलिए, पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है? ये यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाएंगे। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, कुमारी आरती जी का आंसर आ चुका है, भागीरथी जी, सुशीला जी। यूट्यूब वाले भी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सहनवाज जी का आंसर आ गया। आंसर है रूबिएसी कुल का है। किस में आ जाएगा? रूबिएसी अरेबिका, रूबिएसी। रूबी को पसंद है कॉफ़ी, याद रखना। चलिए, हमने देखा था, देखो कॉफ़ी वाला पढ़ाया था मैंने कॉफ़ी में, देखो कॉफ़ी रूबिएसी और कॉफिया अरेबिका। इसमें हमने अलग अलग पढ़ा था कि रोबस्टा भी है एक प्रकार, भारत में सबसे ज़्यादा रोबस्टा बोया जाता है क्योंकि अरेबिका में कीट लग जाते हैं, दिक्कत होती है। और बदून नामक एक व्यक्ति लेकर आए थे, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है और कर्नाटक में बदून की पहाड़ियों पर इसे लगाया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये आपको याद रखना है। अरेबियन कॉफ़ी भी कहा जाता है कॉफ़ी को। क्लियर? चलते हैं तो भैया आगे बढ़ते हैं हम कॉफिया अरेबिका के बाद में। निम्न में से कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाएंगे। कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? बिल्कुल कमलेश जी। चलिए भाई, समय होता है समाप्त। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होती है, आप सभी को पता है। बीज मतलब कॉफ़ी, यहाँ पर तो कॉफ़ी अच्छा चाय और पत्ती से प्राप्त होती है, कॉफ़ी बीज से प्राप्त हो जाएगी। और बीज को यहाँ पे क्या नाम दिया है इन्होंने? फल नाम दिया है, फल। तो याद रखना, बीज ना मिले तो फल लगा देना है। वैसे इसकी बीज से प्राप्त हो जाती है कॉफ़ी। चलिए, बी सबने सही लगाया है, बिल्कुल। कॉफ़ी हमने देखा इससे पहले, ये देखिए कॉफ़ी यहाँ पर बीज से प्राप्त होती है। अगर बीज ना मिले तो फल लगा देना, ठीक है। वैसे मुख्य प्राथमिकता हमें बीज को देनी है। बीज अब ऑप्शन में नहीं दिया तो उन्होंने फल लगा देना है, ठीक है। चलिए, रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? रेलवे स्लीपर बनाने में बताइए। रेलवे की जो स्लीपर्स रहती हैं, आपने देखा होगा स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। बहुत बढ़िया। चलिए, कुमारी आरती जी ने तुरंत आंसर दे दिया है ए। और लोगों के देखते हैं क्या क्या आंसर आने वाले हैं। चलिए, पूजा जी का आंसर ए है एप्लीकेशन पर। यूट्यूब वाले भी आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी, समय निकल रहा है, समय हो गया समाप्त अब। चलिए, तो राइट आंसर है ये देखिए, सोरिया रोबस्टा। सोरिया किसका नाम था? हमने देखा था कि साल उड़ के सोरिया उसकी मम्मी ने उसे मारा, तो जो देखो सोरिया रोबस्टा था वो साल का पेड़ था, हमने देखा था साल। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था, इस प्रकार ये लकड़ियाँ रहती हैं साल की। और ये देखो सोरिया रोबस्टा, और इसका कुल कौन सा आ जाएगा? डिप्टेरोकार्पेसी। कुल भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। डिप्टेरोकार्पेसी कुल है। इसका व्यावसायिक रूप से रेलवे स्लीपरों और निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। साल की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, जहाज निर्माण और संगीत वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। मतलब ये बहुत महंगी मिलती है। ढोलक वगैरह आपने देखी होंगी, डिंग 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 डिंग, तो वो सब ढोलक वोलक किसी की बनाते हैं, बहुत महंगी मिलती है। शीशम, साल, सागौन। तो याद रखना साल का सोरिया रोबस्टा। बताओ साल का वानस्पतिक नाम क्या है? लो, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी एमपीपीएससी या फिर एमपी टेट, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा सहनवाज जी, आपको बिल्कुल सारी जानकारी है। आजकल आप वो चला रहे हो क्या, शादी.com?
चलिए आंसर आना चालू हो गए। ओके, बी 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 बी। चलिए तो भैया ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। अभी देखा हमने साल सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, डलवर्जिया सिस्सो हमने पढ़ा था, डाल शीशम, शीशम का नाम भी याद रखना है, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन पढ़ा था हमने, एक बार ये देख लेना। टेमरिंडस इंडिकस चंदन वगैरह है, एक बार चेक करेंगे। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबस्टा किस कुल का पौधा है? देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीजीटी बॉटनी 2003 में। सारे प्रश्न बनते हैं ऐसे ही आपसे। बहुत बढ़िया निकिता गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। चलिए भैया आंसर आना चालू हो गया। डिप्टेरोकार्पेसी। चलिए डिप्टेरोकार्पेसी इज द राइट आंसर। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, डिप्टेरोकार्पेसी था उसका। सोरिया रोबस्टा का कुल का नाम हमने पढ़ा था और इसको साल के नाम से जान रहे थे, और ये फर्नीचर वगैरह बनाने में काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंप्लीट साइंस का कोर्स आपको मिल रहा है ऐप पर। रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? रोजवुड, बताइए रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? पूनम जी, सहनवाज जी, हट्टम जी, संदीप दांगी जी, चलिए पूजा जी, सुशीला जी, आंसर जल्दी जल्दी दो। रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? कल मैं ऐसा करूँगा, कल बहुत सारे उनके वानस्पतिक नाम का एक चार्ट दूंगा मैं कल आपको 11 बजे, तो उसको पढ़ना याद करना चालू कर देना आप लोग, ठीक है। चिपका लेना डेस्क वगैरह पर, निकलवा लेना प्रिंट उसका। चलिए तो रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा आपका? डलवर्जिया लेटिफोलिया, डलवर्जिया लेटिफोलिया आ जाएगा। रोजवुड ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, चलिए दिखा देता हूँ मैं। ये देखो वो पेड़ भी दिख रहा है आपको, डलवर्जिया शीशम को बोलते हैं। वनस्पतिक नेम क्या जाएगा? डलवर्जिया लेटिफोलिया, डलवर्जिया सिसो, फेविएसी कुल का आ जाएगा। और रोजवुड कई समृद्ध रंग की लकड़ी को संदर्भित करता है, जो अक्सर गहरे रंग के एवं भूरे रंग की होती है। तो अधिकतर ये लाल इसके अंदर वो कलर निकलता है, लाल कलर की लकड़ी, मैंने आपको चित्र भी दिखाया था। लेकिन कई अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। शीशम के नाम से जाना जाता है। इसे प्राप्त करना मुश्किल होता है, कठोर सख्त बहुत सारे काम में ये आता है। अच्छी लकड़ी रहती है, ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत मेहनत से मशक्क़त से जंगलों में ये मिल पाती है। चलिए सोनी कुमारी जी गुड इवनिंग। चलिए इतना क्लियर हो गया। डलवर्जिया सिस्सो, हाँ रोजवुड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त की जाती है। व्यापारिक कॉर्क छाल, जिससे बोतल के ढक्कन वगैरह बनाए जाते हैं। पहले अभी आजकल की बोतलों में तो ऐसे क्या करने लगे, ये देखो इस प्रकार के ढक्कन आने लगे हैं। पहले में आप ऐसे देखते थे, लकड़ी के ढक्कन लगाते थे। अभी भी आप देखोगे वाइन की बोतल को खोलते हैं ना ऐसे, तो ये छाल लगती है। चले भाई आंसर आना चालू हो गए हैं सभी लोगों के। चलो 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 चलो, शी हाँ बिल्कुल, क्वेरकस सुबर की छाल से। क्वेरकस सुबर की छाल से मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेरकस सुबर की छाल से, ये देखिए ये है छाल, आपके सामने रखी है छाल, इसी को निकाल के लगा देते हैं। ऐसा आपने आपके गाँव में भी देखी होगी, छाल डली हुई जंगल में। वाणिज्यिक कॉर्क को क्वेरकस सुबर की छाल से प्राप्त किया जाता है, इतना ही याद रखो आप। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में, वाइन बोतल, स्टॉपर्स, ऊपर लगाने का ढक्कन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक बार आप पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट बताइए, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? चलिए समय होता है आप सभी लोगों का समाप्त। 5 4 3 2 1। चलिए तो आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। सर इज अ राइट आंसर। राउल्फिया अलग था, हमने पढ़ा था। राउल्फिया सर्पेंटाइनस, सर्पगंधा, रेजर पाइन निकलता था। रिसिनस कम्युनिस अलग हो जाएगा, एट्रोपा वेलाडोना अलग है। सिनकोना तो याद रखना, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई कुनैन प्राप्त होती है। ये तो आप रट लेना, बार बार आपके तमाम एग्जामों में पूछा जाता है। ये देखो इसके बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। वनस्पतिक नाम सिनकोना है। कुल कौन सा जाएगा? रूबिएसी जाएगा। मलेरिया के बुखार में प्रयुक्त होता है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। छाल याद रखना है। सिनकोना के पौधे रूबिएसी परिवार से संबंधित हैं, सदाबहार हैं। ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, सिर्फ आप ये नाम याद रखो, रूबिएसी कुल। क्लियर? नेक्स्ट बताइए,
जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कुनीन दवा किससे प्राप्त, ये तो और सरल आ गया, ये इससे सरल क्या होगा। फिर भी लगे हाथों लगा दो आप लोग। हाँ, रेजर पाइन बुल्फिया, बहुत बढ़िया। सिनकोनावार, बिल्कुल। चलिए यहाँ आंसर लगा दो, ये तो सिनकोना, सी इज राइट आंसर। आंख बंद करके लगा देते, कुनेन दवा सिनकोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पादपों से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है, लो ये भी रिपीट है। ये अलग अलग एग्जामों में देखो, जीआईसी आप देखोगे कि केवीएस, आप पीजीटी, टीजीटी, टीईटी, अलग अलग एग्जामों में वही क्वेश्चन उठा के रखना है। इसीलिए जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितनी बार प्रैक्टिस कराई है, प्रैक्टिस सेशन दिए हैं, उन सभी को पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, मोस्टली चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अंत समय में एक बार आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए समय होता है समाप्त। डी इज राइट आंसर। कोयरकस सुबर हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यही बार बार रिपीट कर रहा है वो, बार बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। निम्न प्राकृतिक पदार्थों में से किसमें सेल्यूलोज की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। भाई किसमें सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बताइए आप। बहुत बढ़िया। चलिए हबीबा जी, सानू जी, नीलम जी, निकिता जी, चलिए सबके आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एप्लीकेशन पर भी मिस्टर अभय कुमार जी, कुमारी आरती जी, पूजा जी, सोनी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। रुई के रेशे में हमने देखा था, रुई बोले तो कॉटन के रेशे में, कॉटन को हमने किससे पढ़ा था, तो कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली इसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा है, घुंघराले प्रकार का होता है, बीज के बाहर त्वचा से प्राप्त होता है, कॉर्कोरस परिवार, कॉर्कोरस इसका नाम था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अभी भी आपके पास में अगर पढ़ना चाहो तो आप लगा सकते हो, जुलाई 22 जुलाई 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 499 में भी 40% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को। तो अगर वास्तव में कोई अगर ये रुपए के चक्कर में रुका हुआ था तो उसके पास मौका है पूरी चीज़ें पढ़ने का। बाकी आपकी मर्जी है, 24 घंटे तक, आज वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे तक वैलिड रहेगी ये। और महिला जो हमारा संविदा शिक्षक चल रहा है वो तो चल ही रहा है, महिला बाल विकास का जल्दी आपको अनाउंस करेंगे। कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। इंटरव्यू की डेट भी आ गई हमारी, 29 तारीख को इंटरव्यू है। अब 29 तारीख को कितने बजे होता है देखते हैं, फाइनल डेट आ चुकी है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो, कौन सा युग्म सही है। चलिए सही है पूछा है तो टीका, डेप्टेरोकार्पा, साल का टेक्टोना, चीड़ का सेंड्रस, सीसम का डलवर्जिया। सही कौन सा है, तो सीसम का डलवर्जिया। चीड़ का पाइनस होता है, साल का सोरिया, टीका आ जाएगा, टीका अलग आ जाएगा, तो राइट आंसर है हमारा डी, डी आ जाएगा सीसम का डलवर्जिया। डलवर्जिया इज अ राइट आंसर सीसम का। चीड़ का पाइनस था, साल का हमने सोरिया। मतलब आपको 2-4 भी याद हैं तो आप बिल्कुल सही याद है, आप सही बिल्कुल सही की तरफ जा सकते हैं। चलिए भाई डी इज अ राइट आंसर। सीसम अगर आपको सही याद है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो कुल का नाम था डेप्टेरोकार्पस, तो आप वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आती आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वास्ट रेशे का एक उदाहरण है। वास्ट रेशे का उदाहरण कौन सा है, बताइए। वास्ट रेशे का उदाहरण कौन सा। ये आ चुका है पहले, लेकिन ये यूपीपीसीएस आश्रम पद्धति इधर उधर के उठा के रखते हैं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए भाई, चलिए समय होता है आप लोगों का समाप्त। बी 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 बी। वास्ट रेशे जूट के होते हैं। जूट में हमने पढ़ा था वास्ट रेशे, याद रखना। जूट में हमने पढ़ा था वास्ट रेशे पैक्टिन और फाइबर से युक्त तो होते हैं। तो फाइबर वाले हमने पढ़ा था कि प्लांट फाइबर के नाम से भी जूट को जाना जाता है। ये हमने जूट पढ़ा था, याद रखना। नेक्स्ट बताओ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए भाई। पीजीटी बॉटनी, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सब पेपर में आए हुए, मैंने मन से नहीं बताया, बनाया। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाएंगे। बास्ट फाइबर जूट, हाँ याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर बताओ। कार्डेमम, पेपर, बहुत बढ़िया। तेज पत्ता और लौंग।
चलिए देखते हैं। चलो भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। बस लॉन्ग एक आपको इसमें से देखो, इसको तो सबको पता था कि भैया पेपर का ये आ जाएगा पाइप रेसी, तो आपका ये वाला चला गया था क्योंकि बी वाले का दूसरा तो ये था ही नहीं, ये भी चला गया था। अब लड़ाई इन दोनों में थी, तो इन दोनों में आपको पता है कि पहले का तो पहले ही पहला होगा, ये तो आपको पता लग गया, कार्डेमम जिंजीबरेसी आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? B2 भी सही था, सी वाले में अब आपको देखना था कि तेज पत्ता और लौंग में अगर एक का भी याद होता तो आप बिल्कुल लगा देते, तो आप बिल्कुल बोल दोगे कि सिर सी का तीसरा तेज पत्ता लॉरेसी का और लौंग मृटेसी। ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं पढ़ाया, तो एक बार आप उसको पढ़ लेना ज़रूर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा एक मसाला भारत का काला सोना के नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? काला सोना। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आना चालू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काला 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 सोना। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला सोना, काली मिर्च। क्योंकि हमने देखा था कि जो रोमन साम्राज्य वगैरह था वो हमारे दक्षिण भारत के राजाओं को सोने के बदले में सोना दे के जाते थे, बदले में काली मिर्च लेकर जाते थे, इसीलिए इसे मसालों का राजा और भारत का काला सोना भी कहा जाता है। देखिए, मसालों के लिए सोने का भुगतान करते थे वो आके, और मसालों को राजा भी बोलते हैं और काला सोना। भारतीय मसालों का राजा काली मिर्च और मसालों की रानी होती है एलेटेरिया कार्डेमम। ये देखो, राजा रानी का फोटो लगा दिया है आपके सामने। नेक्स्ट बताइए, भारतीय मसालों का राजा। यार ये तो बच्चों वाला है, लेकिन नहीं, बच्चों वाला नहीं है, बच्चों वाला नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है। बताइए, भारतीय मसालों का राजा किसे कहा जाता है? ABCD में से आपको चुनना है, समय निकल रहा है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। बी 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 पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का साइंटिफिक नेम आ जाएगा। पाइपर नाइग्रम साइंटिफिक नेम आ जाएगा। आपको साइंटिफिक नेम की कल एक लिस्ट और मिल जाएगी, वैसे मैंने दे रखी है। एक बार जल्दी से रिवाइज करने के लिए मैं आपको कल 3-4 पेज की भी लिस्ट दूंगा, जिसमें सारे नाम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉल्चिसिन एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन एल्कलॉइड किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए। चलिए, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क। कल मैं 40 प्रश्न कराऊंगा आपको, तो मिनिमम कल हम 40 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 100+ क्वेश्चन है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। कल मैं इसके आगे आपको ये पूरे एक बार पढ़ के आना है, मौका है आप लोगों के पास में। तो कल हम 40+ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क वाला प्रश्न है, तो कोई नकल नहीं करेगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है हमें। ठीक है, मैं ऐसे छुपा लेता हूँ, इसका आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आपको एक बार बता दिया जाएगा कि भैया ऑफ़र चल रहा है अभी, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर परचेज़ करते हैं तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि आपको जो रेट है 50% डिस्काउंट था, उसके बाद भी आपको 40% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड लगा देना 22 जुलाई, 22 जुलाई लिख देना, तो आपको बिल्कुल 40% ऑफ एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप वास्तव में जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, पेपर से पहले रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए। आंसर नहीं दिखा ना आप लोगों को? कहाँ मैंने दिया है आंसर? चलिए जल्दी जल्दी, ये आपका होमवर्क है, तो आप सभी लोग होमवर्क को बिल्कुल सीरियसली लेना और कमेंट में इसके बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी देना। और अगर आप 40% ऑफ, जो 50 चल रहा है, 50% तो चल ही रहा था, ठीक है, प्लस 40% ऑफ का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। कोई दिक्कत आए तो 7509985404 पर संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, आंसर अभी किसी को पता नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको आंसर देना है इसका। कल मैं इसकी डिटेलिंग कराऊंगा। कल आपसे मुलाकात होगी, तो कल पढ़कर आना, एक बार ईमानदारी से रिवाइज करके आना। कल मैं प्रैक्टिस सेट की जगह आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा याद करने वाली, तो एक बार पूरी पढ़ के आना। वानस्पतिक नेम। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। अच्छे से पढ़ते रहिए।
मुस्कुराते रहिए।